श्रीमन नारायण जय श्री राधे कृष्णा जी। आज मैं आपको कथा सुनाता हूँ कि किस प्रकार गोपियों के विरह भाव में डूबकर भगवान कृष्ण के चरणों में वो प्रेम भाव आसक्त गोपियाँ क्या भाव रखती। एक बार की बात है जब श्री ठाकुर जी 11 वर्ष 56 दिन की आयु में ब्रज को छोड़कर मथुरा में आ गए थे। 100 साल बीतने के तत्पश्चात गोपियों का क्या दशा भाव थी वो भगवान जानते हैं। एक बार की बात है, भगवान रोने लगे। अब रोए क्यों? क्योंकि माँ यशोदा ने आज सोचा कि कन्हैया को मैं माखन मिश्री खुलवाती हूँ। कन्हैया को माखन मिश्री अति प्रिय है, क्योंकि ब्रज में ठाकुर जी यही खाते थे। तो देवकी माता का वो भाव था कि यशोदा की तरह मैं भी इन्हें माखन मिश्री खिलवाऊँ। वह माखन मिश्री लेकर कन्हैया के समक्ष आई। वहाँ पर बलदाऊ भैया नंद बाबा बैठे थे। जैसे ही ठाकुर जी ने कन्हैया जी ने माखन मिश्री को देखा, ठाके मार मार के रोने लगे। माँ यशोदा, तुम्हारी याद आ गई। मुझे याद आ गई कि किस प्रकार माँ मेरी ब्रज में मोए माखन मिश्री खवाया करे थी। आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्हें देखकर माँ देवकी रोती, लाला क्यों रो रहे हो? नंद बाबा रोते, बलदाऊ भैया रोते, सब रोने लगते। वहीं उनके ब्रह्म ज्ञान के परम प्रतिज्ञ, उनके सेनापति कह लो, उनके मित्र कह लो, उनके सर्वज्ञ कह लो, उनके प्रति भक्ति का भाव रखने वाले उद्धव जी महाराज आ गए, जो उनके घनिष्ठ मित्र थे। उद्धव जी ने बोला, अरे आप मथुरा के राजा हो, उन ग्वाल बालों के लिए रो रहे हो, ऐसा उचित तो नहीं है। तो भगवान कहते, वो तो तू क्या जाने प्रेम को। मेरी माँ मुझे कितना प्रेम किया करती थी। वो गोपियाँ किस भाव से मुझे खिलाया करती थी। कहते मैं उन्हें समझाऊंगा जाके। अच्छा तू समझाएगा? हाँ, उन्हें ज्ञात दिलवाऊंगा कि परम ज्ञान क्या है, भगवत प्राप्ति क्या है, भगवान के प्रति आनंद की अनुभूति क्या है, मैं उन्हें समझाऊंगा। तो कहने लगे, अच्छा ठीक है, जा तू ब्रज की ओर जा। ऐसा संकल्प लेकर कि मैं उन्हें समझा कर आऊँगा कि ज्ञान क्या है, ब्रह्म क्या है। उद्धव जी महाराज कहने लगे, उद्धव मुझे वो आनंद यहाँ पर नहीं आता, तुम समझते नहीं हो। और उद्धव से जाते जाते कहते कि उद्धव मैया से जा कहियो, तेरी याद बड़ी आवे मैया। कोई मोए यहाँ ताता पानी ते निभावे ना है, कोई जल अचरा ना करावे, आपकी याद आती है। कोई माखन मिश्री ना खवावे। वो तो कहते मत रहो प्रभु, मैं उन्हें ब्रह्म ज्ञान का विश्वास दिला के लाता हूँ आज। और ब्रज की क्या दशा है, रोज की रोज सभी गोपियाँ ग्वाल बाल मधुमंगल श्रीदामा मथुरा के द्वार पर आकर बैठ जाती। जहाँ से रास्ता आता है मथुरा का, वो ब्रज में वहाँ जाकर बैठते कि मथुरा से आने वाला कभी तो आएगा यहाँ ब्रज में कन्हैया। वहाँ बैठकर रात बीत जाती, बाट देखती और कहती कि आ जाएगो कन्हैया, आ जाएगो। और जब रात बीत जाती तो मैया यशोदा के घर से जोर से चिल्ला के कहते, ए मैया यशोदा, तेरो लाला आज भी ना आयो, धोखा दे गयो हमको। परसों की कह कर गयो तो बरसों बितवाए दिए, मगर आयो नहीं। रो रो कर भाव रखती। इस भाव से, ब्रजवासियों के प्रेम से क्या उद्धव महाराज सुलझ पाएगा? एक दिन की बात है, उद्धव आ रहे थे अपने रथ पे। वो रथ वही रथ था जो अक्रूर जी महाराज द्वारा भगवान कृष्ण और बलराम को लेकर गए थे। आज गोपियों के मन में उत्साह जाग गया कि आज हमारे कन्हैया आ गए। दौड़ भागे और एक जगह सुदामा मधुमंगल को कहता, मधुमंगल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मधुमंगल का क्या स्वभाव था, वो एक पेड़ को पकड़ के रोता था और कहता था, तू वह कन्हैया के लिए मत रोवे, जो कन्हैया हमको धोखा देकर चला गया। पेड़ कहता, मैं तो चुप हो जाऊंगा, मगर तुम्हें कौन चुप कराएगा। श्रीदामा बोलता, मधुमंगल चल चल कन्हैया आए हुए है। मधुमंगल कहता, नाराज तो बाद में है लूँगा, पहले अपने कन्हैया से मिले आऊँ। कन्हैया से मिलने के लिए चले गए। और जब कन्हैया से मिलने के लिए चले
तो वहां जाकर देखा रथ पे से कोई अनजान व्यक्ति उतरा जो उद्धव था। काली कमली धारण कर रखी थी। सब ब्रजवासी कहती ये तो हमारे कन्हैया के रथ है, कन्हैया की काली कमली है, तुम कौन हो? उद्धव कहता मैं कृष्ण का मित्र हूँ। गोपी ग्वाल कहते देखा देखा इतना इतना बड़ा सेठ है गयो है, आज भी आयो नहीं, अपनो संदेशो भेजो है माने। सब उद्धव को चिपटते कि मेरा कन्हैया कैसा है, मेरा सावलिया कैसा है। उनसे पूछता हो कि मुझे बताओ कि यहाँ पर माँ यशोदा का घर कौन सा है, माँ यशोदा का घर देखना है। तो एक गोपी बोली ये जो नाला जा रहा है ना, ये मतलब कि जो ये नदी सी जा रही है ना, इस नदी के सारे सारे चले जाओ, जहाँ से इसकी उत्पत्ति हो रही है वहाँ पर रुक जाना, वही माँ यशोदा का घर। तो उद्धव जी महाराज ने पूछा इससे नदी से उद्धव माँ यशोदा और नंद बाबा का घर का क्या ताल्लुक? तो वो कहते कि जा दिनाते कन्हैया ब्रज को छोड़कर गए हुए ना, माँ यशोदा की रो रो के आँख का ये जो जल है ना, ये सब उनकी आंखों से भाए। ये झटका लग गया उद्धव को पहला कि वाह, जा दिनाते कन्हैया छोड़कर गए हुए नंद बाबा माँ यशोदा इतना रोते हैं कि नदी भादी। जाने लगे वहाँ की ओर। उनके पीछे हजारों गोपियाँ भी रुदन करती हैं। उन रुदन का अश्रु धारा बनकर बहती है। गेट खटखटाया, नंद बाबा आए। नंद बाबा कहते प्रणाम, मैं कन्हैया का मित्र हूँ। नंद बाबा खुश हो जाते हैं, मेरे कन्हैया नहीं आयो क्या? फिर कहते माँ यशोदा कहाँ है, मुझे माँ यशोदा से मिलना है। कहते वो अंदर है, तुम जाओ उनसे मिलो। कहते माँ यशोदा है क्या? माँ यशोदा कहती चुप हो जाओ, अभी अभी मेरे लाला कन्हैया सोयो है पलना में, तुम मुझे जगा दोगे। तो उद्धव कहता माँ मगर आपका लाला तो मथुरा में है, वो कैसे सो सकता है, कैसे यहाँ हो सकता है? जैसे ही सुना मथुरा में है, माँ यशोदा सर पटक पटक के रोने लगी। अरे हाँ, मैं किस बहम में जी रही हूँ कि मेरे कन्हैया यही है। मैं कितनी अभागन हूँ, वो देवकी का क्या सौभाग्य है जो कन्हैया को अपने गर्भ से जन्म दिया। मेरा कन्हैया मेरे वापस नहीं आएगा। रो रो के आंखें लाल हो जाती, बहुत बुरा हाल होता, सर पटक पटक के रोती माँ यशोदा, मेरा कन्हैया मुझे छोड़कर चले गए। ऐसा प्रेममय भाव देखकर झटका लग गया उद्धव को दूसरा। उद्धव कहता माँ चुप हो जाओ। फिर तीसरी बार कहते कि वो गोपियां कहाँ हैं सारी, पीछे की तरफ जाते छुपके देखते। एक गोपी कहती कल सपने में मेरे कन्हैया आए और सब झुंड बनाकर बैठे थे, और बीच में हमारी किशोरी राधा रानी जी खुले केश किए हुए, मतलब पूरा श्रृंगार फैला हुआ था, रुद्र अवस्था में थी, रोने लग रही थी माँ राधा रानी जी। एक गोपी कहती अपने अपने भाव रखते और उद्धव जी सुनते क्या कह रही है। एक गोपी कहती कि कन्हैया कल मेरे सपने में आए, बोलते कर मैं तो सखी तोते ब्याह करूँगा। एक सखी कहती कन्हैया मेरे सपने में आए, जमुना जी में लाए और मुझे झटक देने से झटका दे दियो। एक सखी कहती कि मैं खड़ी थी और हमारी चोटी बांध दी आपस में, दो सखियों की। एक सखी कहती मैं पनघट पे पानी भरवे गई थी तो मेरी मटकी फोड़ दी। एक सखी कहती भाभी तेरे घर में जो माखन चोरी करी थी वह कैसी आनंदमय थी। सब सखी अपने अपने प्रेम भाव को रखती। और फिर क्या होता, कहते कि राधा रानी जी अपना भाव नहीं रखेगी। राधा रानी जी क्या कहती, राधा रानी जी प्रेममय भाव से कहती जा दिनाते कन्हैया आए, ब्रज को छोड़ कर गए हैं, वह दिनाते मुझे नींद ही नहीं आई। तो सपने तो तब आते हैं जब नींद आती है, मैं सोई ही नहीं। सा भाव देखकर उद्धव महाराज को तीसरा झटका लगा। उद्धव महाराज वहाँ गए, कहने लगे, समझाने लगे कि माँ, हे किशोरियों, हे ब्रजबालाओं, वो ब्रह्म है, उन ब्रह्म को जानो, पराकाष्ठा का प्रेम स्वरूप को जानो। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। गोपिया कहती बंदगी तेरे बस की नहीं है। एक गोपी कहती ऊधो मत आइयो समझाने, जाके काटो लगे सो ही जाने। ये प्रेम का भाव है।
गोपियों के प्रेम में गए थे। कहते कि मैं आज समझाकर शाम तक आ जाऊंगा। 6 महीने बीत गए, उनके प्रेम में रंग गए और क्रोध में होकर गए कन्हैया जी के पास। रथ से उतरे नहीं, दौड़ के कूदे और कूद के कन्हैया जी, बस कैसे कैसे भगवान हो तुम कन्हैया जी। वहाँ ब्रजवासियों की हालत तो तुमसे देखी नहीं जाती, कि तुम्हें दिखता नहीं है कि वो उनकी क्या क्या अवस्था व्यवस्था हो गई है। कन्हैया जी बोले, तुम तो समझाने गए थे, तुम प्रेम में कहाँ से डूब कर आ गए। अरे वो सब छोड़ो, मगर तुम गोपियों के पास जाओ। माँ यशोदा की हालत देखो, नंद बाबा की हालत देखो, राधा रानी जी की हालत देखो, अपनी सखाओं की हालत देखो, मधुमंगल की हालत, श्री रामा की हालत, अष्टसखियों का भाव देखो, ब्रजवासियों का भाव देखो, ग्वालों का। गैयाओं ने दूध देना बंद कर दिया। श्यामा गैयाओं ने कहती कि जब तक कन्हैया दूध नहीं पियेंगे हम दूध नहीं देंगे। ऐसा भाव, बड़ा प्रेम, बड़ा भाव। कन्हैया कहते कि आंख बंद करो। आंख बंद करी उद्धव जी महाराज ने और पीछे देखा, संपूर्ण ब्रजवासी ठाकुर जी के पीछे। ऊदो सूदो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाए डुगडुगी और प्रेम बजाए ढोल। ऐसा प्रेममय भाव जानकर श्री उद्धव महाराज कन्हैया के चरणों में नमन करते हैं। ऐसा प्रेम है गोपियों का भगवान कृष्ण के प्रति, माँ यशोदा, नंद बाबा, ब्रजवासी, श्री किशोरी राधा रानी जी का प्रेममय भाव हमारे श्री ठाकुर जी के प्रति। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे कृष्ण जी।